आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोरोना काल की एक हृदय विदारक तस्वीर जो सबके रोंगटे खड़े कर देती है। लोग अपनों से दूर भागते, अपनों को छूने से कतराते। ऐसी स्थिति में शुभ संस्कार समिति ने लोगों की हर तरह से मदद की है। देर रात शवों के अंतिम संस्कार हों या फूल चुनना, इस समिति ने बढ़ चढ़कर मानवता की मिसाल कायम की है। लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार करवाने के बाद चले गए या फूल नहीं चुन पाए तो यह कार्य शुभ संस्कार समिति ने किया। हिंदू धर्म में दसवें के दिन अस्थि कलश को गंगा में विसर्जित करने की परंपरा है, तभी मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत से परिजन ऐसा नहीं कर पाए। अब इस अंतिम संस्कार का बीड़ा इस समिति ने उठाया है और अब लगभग 125 अस्थि कलश को एक डाले में फूलों से सजाकर यह समिति 10 जून को अमावस्या के दिन भिठूर में ले जाकर उनका विसर्जन करेगी ताकि सभी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो। आइए अब आपको मिलवाते हैं शुभ संस्कार समिति के महामंत्री रिद्धि किशोर गौड़ से, जिन्होंने इस पुनीत कार्य को करने का बीड़ा उठाया है। दोस्तों, कोरोना काल में लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थि कलश वहीं छोड़ गए। तो आइए आपको मिलवाते हैं शुभ संस्कार समिति के महामंत्री रिद्धि किशोर गौड़ से, जो उनका अब संस्कार करवाने के लिए गंगा तक जाएंगे। तो आइए मिलवाते हैं रिद्धि किशोर गौड़ से। रिद्धि जी, क्या परिस्थितियाँ रही कोरोना काल में, कैसे लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया? बड़ी विकट परिस्थितियाँ थीं। करीब 1.5 महीने से मैं 6 अप्रैल के बाद से जो मैंने लखनऊ में गुलाला शमशान घाट पर खड़े होकर देखा तो लोगों में संवेदनाएं ख़त्म हो चुकी थी। पुत्र पिता का शव छूने को तैयार नहीं था, पति पत्नी का शव छूने को तैयार नहीं था। कोरोना ने इतनी चीज़ें विकट कर दी थी, इतने रिश्ते को तार तार कर दिया था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर भी लगभग यहाँ कई दिन तो रात दिन शवों का संस्कार हुआ। 200 शवों का संस्कार एक दिन में कराया। बाहर से भी बहुत से लोग थे, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, बस्ती, गोंडा, बहराइच आसपास के भी जो लोग एडमिट थे उनका संस्कार भी यहीं संपन्न हुआ। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अस्थि कलश छोड़ गए हैं या भूल गए हैं, जो भी कारण रहा है। करीब यहाँ और भैंसा कुंड में मिला करके 125 अस्थि कलश रखे हुए हैं जिनका संस्कार भी नहीं संपन्न हुआ है। हम लोग हिंदू धर्म में एक आस्था रहती कि 10वें से पहले 10 दिन से पहले गंगा जी में उनको विसर्जन किया जाता है जिससे उनको मोक्ष मिल सके, परंतु वो भी विधि विधान से नहीं हो पाया है। तो पहले भी हम लोग कराते हैं शुभ संस्कार समिति के माध्यम से। मैं पिछले साल 19 कराए थे, इसके पहले करीब 40 अस्थि कलश कराए थे। लोग भूल जाते हैं तो मैं उनको एकत्र कर रहा हूँ। 10 तारीख को अमावस्या आने वाली है, जो पितरों का दिन होता है उनका विधि विधान से यहाँ पूजन करेंगे। फिर उनको मोक्ष यात्रा के नाम से एक बिठूर ले जाएंगे विधि विधान से, और विधि विधान से वहाँ पूजन करके उनका विसर्जन कराने का मन है। अच्छा, जो आप ये समाज सेवा का काम करते हैं तो आप किसी से मदद भी लेते हैं या खुद अपने ही खर्चे से सारा मदद कर रहे हैं? नहीं, स्वयं से ही करते हैं। हमारे इष्ट मित्र हैं जो हमारी संस्था है, वो हम लोग किसी से आर्थिक रूप से इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं। जो चलना चाहे, जो आना चाहे या कुछ सामग्री देना चाहे। बाकी ब्राह्मण लोग जो हैं, अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं तो वो पूजन का भी हम लोगों से पैसा नहीं लेते हैं, वो भी है। और मोक्ष यात्रा के नाम पर हम लोग 2-3 गाड़ियों से और एक डाला सजा करके ले जाएंगे। तो वो हम लोग सब 2-3 मित्र अपने मिल के ही इसका काम करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी इस काम में सहयोग भी करे? सरकार से मुझे कोई ऐसे सहयोग की इच्छा नहीं है, और ये तो एक व्यक्तिगत काम है और व्यक्तिगत इच्छा है। हिंदू धर्म में जो अस्थियाँ प्रवाहित हो जाएंगी, उनको मोक्ष का द्वार जो बंद है वो खुल जाएगा। अपना प्रयास यही कि उनका मोक्ष है। इसमें सरकार से तो कोई मुझे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। बस ये है कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, तो हम लोगों का मन है कि जो भी अस्थियाँ रखी हैं उनका मोक्ष हो। देखा आपने रिद्धि किशोर गौड़ को, किस तरह से लोगों का संस्कार ये करवाते हैं। किसी से कोई मदद नहीं लेते हैं, कुछ लोग मिलकर ही ये सेवा भाव से ये कार्य करते हैं। कैमरामैन अनिल यादव के साथ सुरेंद्र पांडे शालू, लखनऊ। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।